झांकी भी तैयार हो गई है 10-20 मिनट में। भगवान छोटा सा बच्चा छोड़ के गए थे 7 दिन का, अब वो 12 बरस का हो जाता है। कितने बरस का हुआ? तो बंधुओं, राजमहल में जो गोपा है उनका वो 7 दिन का जो बेटा था वो 12 वर्ष का हो जाता है। कितने दिन का हो जाता है? 12 वर्ष का। थोड़ा सा बचपना ही है। और बंधुओं, मैया से बोला, कहा माँ मुझे अपने पिताजी का दर्शन करना है। सभी बच्चों ने अपने अपने पिता के नाम बताए। कहा कि सभी ने अपने अपने पिता का नाम बताया कि मेरे पिता का ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है। और राहुल को अपने पिता का नाम ही नहीं पता है। महाराज शुद्धोधन ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि हमारे पिता बैरागी हो गए हैं। मैया ने कहा लाला देखो तुम भोजन कर लो, चलो बेकार में क्यों परेशान हो रहे हो, भोजन कर लो माँ। कहा हाँ, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैया ने कहा लाला तुम्हारे पिताजी बैरागी हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं। बेटा ने पूछा माँ क्यों, ऐसा क्या हो गया जो हमारे पिता सन्यासी हो गए? बंधुओं, वो मैया बोली है और बेटा पूछ रहा है। बोले राहुल प्यारे
बंधुओं, अब तो मैया ने समझाया, कहा लाला देखो तुम्हारे पिताजी ने बूढ़े को देखा, रोगी को देखा और मृतक को देखा, तो बंधुओं कहा कि देखो माँ, अब मेरे पिताजी कब लौट करके आएंगे? माँ ने कहा बेटा, घर आने का, वापस आने का उन्होंने कोई वचन तो नहीं दिया, पिता ने ये तो नहीं कहा कब लौट के आएंगे। तो बंधुओं, अब तो मैया ने कहा लाला पिताजी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब आएंगे। अच्छा, कहा हाँ ठीक है भाई। बंधुओं, तब तक इधर क्या होता है कि भगवान अपने भिक्षुओं को साथ में लेकर के कपिलवस्तु की वटवृक्ष बगिया में आ जाते हैं। कपिलवस्तु नगरी है और नगरी के बाहर वटवृक्ष बगिया है, वहां भगवान ठहर जाते हैं। जब वहां आकर के भगवान ठहरे, महाराज को सूचना मिली, महाराज को सूचना मिली कि भाई राजकुमार वटवृक्ष बगिया में ठहरे हुए हैं, भगवान आए हुए हैं। बंधुओं, धीरे धीरे समय गुजरा और जब समय गुजरा तो अब तो महाराज शुद्धोधन ने एक सेवक भेजा, सेवक से कहा कि जाओ सेवक, जाकर के बेटे को बुला लाना, कहना पिताजी ने बुलवाना है। ठीक है भाई। बंधु, एक दूसरा सेवक महाराज ने और भेजा। जब बंधुओं एक दूसरा सेवक और भेजा, वो सेवक भगवान के पास गया। भगवान ऐसे ही देशना कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। अब तो जब वो देशना कर रहे हैं तो सेवक ने सोचा बुद्ध की देशना पूरी हो जाए तब हम अपनी बात कहेंगे। आकर के सबसे पीछे बैठ जाता है। जब भगवान की देशना पूरी होती है तो उसे इतनी अच्छी भगवान की देशना लगी कि वो वहीं पर भिक्षु हो जाता है। भगवान ऐसे चुंबक बन के आए हैं, जो भी आता है वो भिक्षु हो जाता है, जो भी आता है वो भिक्षु हो जाता है। इसलिए भगवान ने 8 सेवकों को भिक्षु बना दिया, यानी 8 सेवक महाराज शुद्धोधन ने भेजे तो कोई भी लौट करके वापस नहीं आया। 8 भिक्षु हो गए। महाराज बड़े सोच में पड़ गए, सोचने लगे पता नहीं सब चले जा रहे हैं, ऐसा कौन सा जादू है बुद्ध के पास में जो सबके सब जाकर के भिक्षु बन रहे हैं या कहीं चले जाते हैं या हमारी बात नहीं सुनते हैं। आखिर कारण क्या है? बंधुओं, अब तो महाराज शुद्धोधन ने अपने एक बहुत चतुर सयाने मंत्री को बुलवाया, जिनका नाम काल उदाई है। काल उदाई को बुलवाया और कहने लगे, क्या बोले हैं? आज महाराज शुद्धोधन
मंत्री से बोले कि सुनो मंत्री हरि काली उदाई और भी दुखों की घड़ी आज आई। चतुर और सयाने मंत्री जिनका नाम काल उदाई है, काल उदाई को बुलवाया और कहा देखो मंत्री जी, देखो मंत्री जी, कहा मंत्री जी मैंने 8 सेवकों को भेजा है और 8 सेवकों को जब भेजा तो लौट करके कोई नहीं आया, और तुम जाकर के देखना, संदेशा आकर के कहना कि आखिर वो सभी सेवक कहां चले गए हैं। काल उदाई ने कहा ठीक है बंधु। अब तो वो काल उदाई भगवान के पास में गए, फिर भी बहुत सारी भीड़ लगी है, उपदेश चल रहा है। आकर के भगवान को प्रणाम किया, अपने सहचर को आया देख बुद्ध ने प्रसन्न होकर के परिवार के लोगों की कुशलता पूछी। कहा मित्र परिवार के लोग कैसे हैं, सब कुशल तो हैं। बंधुओं वो भगवान की बात सुनकर के सेवक कहने लगे कि हे बुद्ध मैं क्या कहूं, क्या बताऊं, क्योंकि जिस परिवार का, जिस कुल का दीपक ही मुंह मोड़ के चला गया हो, आप उसकी कुशलता पूछ रहे हो। भगवान मैया गौतमी का रो रो के बुरा हाल है, युवरानी बड़ी व्याकुल है, सोचती है क्या करे क्या न करे। महाराज सुद्धोधन रोते रोते उनकी आंखें बूढ़ी हो गई हैं। काल उदाई ने समझाया है
और बंधुओं कहा कि चलो मित्र, महाराज शुद्धोधन ने आपको बुलाया, आप वहां चल करके उन्हें सांत्वना दो। बंधु, जब महाराज ने सुना कि बेटा बगिया में ठहरा है, तो स्वयं ही मिलने के लिए भगवान आते हैं। अभी भगवान नहीं गए। तो बंधुओं, जब स्वयं भगवान से मिलने के लिए आते हैं, महाराज को भगवान ने देखा, मैया गौतमी को देखा, दोनों ने आके भगवान को प्रणाम किया। और जब दोनों को प्रणाम किया तो बंधुओं, महाराज शुद्धोधन अपनी व्यथा सुनाने लगे। कहने लगे, गौतम चलो माता, मैंने पहले तुम्हारी सब जनी बातें कर लो, फिर हम कथा बाद में सुना। कहाँ मिलती है? अब जब हमने कई कई बातें कर ले, सोई चुप्पा हो गई। जब हम कहा चुप्पा बैठो, हमारी सुन लो, तब अपनी कार लगती। अब आप अपनी कह लो तो हम सुन लिए तुम्हारी। हम शुरू करें। हम आप लोगों की तो सुन ली हमने। तो बंधुओं, अब तो महाराज शुद्धोधन अपने बेटे राजकुमार सुकृत से कहने लगे, जो बुद्ध बन करके खड़ा है। महाराज सोचते थे जिसके हाथ में चमचमाती हुई शमशीर होगी, जिसके सिर पर एक मुकुट होगा, बंधुओं आज उसके हाथ में भिखारी का कटोरा है। और भगवान वो कटोरा पकड़ के खड़े हुए हैं। जब कटोरा भगवान के हाथ में है, एक राजा पिता भिखारी पुत्र से भेंट कैसे करे। सोच रहे हैं बेटे को हृदय से लगा लें, लेकिन कैसे। बेटे से निवेदन किया, कहा लाला चलो राजमहल में आना। क्या बोले हैं महाराज? बेटा चलो भवन को, बेटा चलो
मन की। मैंने लाख समझाया कि बेटा राज सिंहासन को संभालो, चक्रवर्ती सम्राट बनो, लेकिन तुम बैरागी ही बन गए और बुद्ध बनकर के आए हो। भगवान मुस्कुराए और महाराज को समझाने लगे, कहने लगे बेटा क्या करें, एक पिता का पुत्र बैरागी बनकर के आया है जिसे मैं राजा देखना चाहता था। आंखों में आंसू है, कोई सहारा नहीं है लाला, कोई किनारा नहीं है, मैं बूढ़ा हो चला, ये सिंहासन किसे सौंपूंगा बेटा। महाराज रो रहे हैं। भगवान समझाने लगे महाराज आपको नहीं पता, संसार तो नश्वर है, सबको एक न एक दिन दूसरों से विदा होना है, दूर जाना है, कौन किसका साथ देता है। बोले हैं भगवान ये राजन क्यों रोते, ये दुनिया नश्वर है, महाराज अनिच्छावत संखारा उपादवयोधम्मिनो उपजित्वा निरुझन्ति ते संगभूप समो सुखो। संसार का हर संस्कार अनित्य है, आप काहे को जिया दुखा रहे हो। महाराज ने अपने नेत्रों से आंसू पोंछ ले और बंधुओं आंसू को पोंछ करके महाराज ने कहा कोई बात नहीं बुद्ध, आप हमारे घर दर्शन देने राजमहल में अवश्य आना। भगवान ने कहा ठीक है, आपको दर्शन देने राजमहल में अवश्य आएंगे। महाराज वापस हो जाते हैं मैया गौतमी के साथ में। और बंधुओं इधर क्या होता है, दूसरा दिन हुआ तो भगवान ने नगरी के एक किनारे से भिक्षा मांगना शुरू किया। जब दूसरा दिन हुआ तो नगरी के एक किनारे से भिक्षा मांगना शुरू करते हैं। जब भिक्षा मांग रहे हैं तो दरवाजे दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजे दरवाजे भगवान जा रहे हैं। तो वहां के लोगों ने देखा कि भाई भगवान भिक्षा मांग रहे हैं। तो महाराज के
गुप्तचर ने जब ये देखा कि महाराज का बेटा भिक्षा मांग रहा है तो जाकर के सूचना महाराज शुद्धोधन को दी। जब बंधु महाराज शुद्धोधन को सूचना दी कि भाई बेटा नगरी में भिक्षाटन कर रहा है, अब तो महाराज स्वयं भगवान के पास में आए और बंधुओं जब भगवान के पास में आए तो कहने लगे, बेटा तुमने तो हमारी सारी इज्जत धूल में मिला दी। राजा के बेटा होकर के तुम भिक्षा मांग रहे हो, बेटा शर्म करो। मैं तो आपके पूरे भिक्षु संघ को भोजन करा देता, कुछ तो सोचो, कुछ तो मेरी तरफ देखो। भगवान बोले कि महाराज बुद्धों को भोजन मांगने में कोई आपत्ति नहीं है, आपका सम्मान, आप राजा हैं तो आपका सम्मान है, मेरा ना कोई अपमान है ना कोई सम्मान है। कोई प्रेम से भोजन खिला दे तो भी ठीक है, कोई मांगे से दे दे तो भी ठीक है, कोई मांगे से ना दे। भगवान ने महाराज को समझा दिया और बंधु महाराजा बोले कि देखो बुद्ध, अब आप नगरी में भिक्षाटन नहीं करोगे, कल का निमंत्रण हमारे राजमहल में है। भगवान ने कहा ठीक है भाई। मौन रह करके भगवान ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब बंधुओं निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अब तो भगवान अपने भिक्षुओं को लेकर के पहुंचे हैं। राजमहल में भोजन चल रहा है, हजारों भिक्षु साथ में हैं। जब भोजन चल रहा है तो बंधु उसी समय भोजन होने के बाद महाराज शुद्धोधन ने देखा कि बहू दर्शन करने के लिए नहीं आई है। एक सेवक से कहा, जाइए बहू को संदेशा दे आओ, बेटा राजमहल में आया है, बेटे का दर्शन कर ले। बंधु जैसे ही वह सूचना गोपा को मिली, गोपा ने इनकार कर दिया, कहा आप हमें दर्शन देने आए हैं, मुझे तब क्यों नहीं बताया जब राजमहल छोड़ के गए थे। अरे 2-4 कदम चल करके मैं अपने प्रीतम को विदा कर दी, मेरी तमन्ना अधूरी रह गई पिया। और बंधु गोपा सोच रही है क्या कि क्यों आए हमें तरपावन को पिया, अगर मुझे उचित समझो तो दर्शन देने यहीं पर आओ। और बंधुओं उन्होंने सेवक को लौटा दिया।
सेवक ने जाकर के संदेशा सुना दिया, युवरानी ने मना कर दिया है। अब तो बंधुओं गोपा को बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमारे पिया बुद्ध बनकर के आए हैं, संसार का दुख दूर करने की विद्या सीख के आए हैं और मैंने दर्शन करने से इनकार कर दिया। बड़ी अभागी हूं मैंने दर्शन भी नहीं किया। अब बाद में बड़ा पश्चाताप हो रहा है। और इधर क्या होता है, भगवान ने कहा कि देखो भिक्षु सारिपुत्र, गोपा धर्म की धुरी है, उन्होंने धर्म को धारण किया, तब हमें ये बोध ही लाभ हुआ है। चलो गोपा को दर्शन देना पड़ेगा। और बंधु अपने एक सहायक भिक्षु को साथ में लिया और सहायक भिक्षु को साथ में लेकर के वो गोपा धीरे धीरे कच्छ की ओर भगवान बढ़ रहे हैं। जहां गोपा है, जहां गोपा है वहां भगवान बढ़ते चले आ रहे हैं। तो बंधु अब तो उन्होंने गोपा के कच्छ में भगवान आए तो गोपा ने भगवान को देखा तो कदमों पकड़ करके रोने लगती है, पैरों में बैठ करके फपक फपक करके रोने लगी। गौतमी मैया आ गई तब तक और उन्होंने प्रीतम के पैर छोड़ दिए। जब बंधुओं प्रीतम के पैर छोड़ दिए, भगवान ने गोपा को मना नहीं किया कि तुम क्यों रोई, क्या हुआ, क्यों क्या नहीं, कुछ नहीं कहा, वापस लौट जाते हैं। जब बंधुओं वापस लौट गए, अब जैसे तैसे गोपा ने स्वयं को शांत किया, मैया गौतमी ने समझाया बुझाया। नमो बुद्धा। कुछ धम्म दान सूची है, ध्यान दे। रमेश चंद पूर्वी अलिहाजीपुर से 300 रुपए, 100 रुपए शिवपाल, 20 रुपए रामनाथ कुशवाहा, 50 रुपए बीजपाल कुशवाहा, 100 रुपए राधेश्याम कुशवाहा, 100 रुपए शिवपाल कुशवाहा, 20 रुपए विश्राम कुशवाहा, 100 रुपए द्रपाल कुशवाहा, 21 रुपए रामाधार, 50 रुपए सीताराम, 10 रुपए मोर सिंह, 50 रुपए राजीव, 10 रुपए कीर्ति, 20 रुपए नन्हे, 100 रुपए सुधीर सनाब राजकुमार कुशवाहा, 20 रुपए विश्राम, 50 रुपए जे राम भगत, 10 रुपए विश्राम। ये समस्त लोग अलियाजीपुर से ही हैं, कुशवाहा परिवार से। 101 रुपए कुलदीप शाहबाद से, 50 रुपए राम राजपाल अलियाजीपुर, 10 रुपए राजेश अलियाजीपुर से, 20 रुपए विश्राम, 50 रुपए वसुदेव, 20 रुपए सर्वेंद्र गौतम अंटवा से, 20 रुपए नन्हे कुशवाहा अलियाजीपुर, 50 रुपए राम सिंह अलियाजीपुर, 100 रुपए कलेक्टर पूर्वी 50 रुपए मनोज अलियाजीपुर से, 50 रुपए वेदपाल अलियाजीपुर से, 50 रुपए दयाराम गाजीपुर से, 100 रुपए चंदपाल अलियाजीपुर, 100 रुपए रामवीर कुशवाहा अलियाजीपुर से हैं, 100 रुपए राम बाबू रसूलपुर से, 200 रुपए प्रस्तुत होने वाली है। अब तो भगवान वापस लौट जाते हैं और जब बंधुआ वापस लौट गए तो मधुबाला की जो गोपा की सहेली है, मधुबाला ने आकर के गोपा को समझाया बुझाया, कहा देखो गोपा, बुद्ध राजमहल में आए हैं, क्या राज सिंहासन ग्रहण करेंगे? गोपा ने कहा नहीं बहन, कहा तो भाई देवर नंद राजा बनेगा और तुम्हारी बिल्कुल खुआरी हो जाएगी। गोपा ने कहा तू मेरा घर बिगाड़ना चाहती है, सहेली कैसी बातें कर रही है? मेरी गौतमी मैया ने मेरे प्रीतम और नंद में भेद नहीं किया, तो मैं नंद में और राहुल में भेद कैसे कर सकती हूँ? देवर राजा बने या बेटा राजा बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बंधुओं सहेली ने फिर समझाया, कहा सोच समझ लो गोपा, अगर देवर नंद राजा बनेंगे तो बंधुओं फिर तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी, तुम्हारा बेटे का भविष्य का क्या होगा? वैसे तो तुम्हारे बेटे को राजा बनना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पिया बड़े हैं।
कहा जाता है कहने सुनने से तो दीवारें भी चल जाती हैं। अब तो बंधुओं गोपा को भी समझ में आ गया। गोपा ने पूरी रात अपने छोटे से बच्चे को पढ़ाया। कहा बेटा जब तुम्हारे पिता इस राजमहल में आए और जाएं तो तुम कहना कि हे पिता मुझे मेरा उत्तराधिकार दो। भाई भगवान राजमहल में भोजन करने आए और जब वापस जाने लगे तो वो 12 वर्ष का बेटा पीछे पीछे जाने लगा और कहने लगा कि हे पिता मुझे मेरा उत्तराधिकार दो। भगवान ने जवाब नहीं दिया और चलते चले जा रहे हैं। बच्चा सोचने लगा इनके कान तो बहुत बड़े बड़े हैं, इन्हें सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे वटवृक्ष बगिया के पास में भगवान पहुंचे और बेटा वो 12 वर्ष का वो भी साथ पहुंच गया। जब बंधुआ वो साथ पहुंचा तो भगवान ने राहुल से कहा बेटा हमारे पास एक धर्म धन है, तुम लेना चाहते हो तो वही ले लो। अब 12 वर्ष का बच्चा क्या जाने धर्म धन क्या होता है, उसने कहा है दे दो। गोपा ने तो कहा था उत्तराधिकार मांग लेना और भगवान ने कहा धर्म धन है, तो बच्चा को क्या पता कि धर्म धन क्या होता है। उसने सोचा माँ कह रही थी वही है, तो उसने कहा ठीक है धर्म धन दे दो। भगवान ने भिक्षु सारिपुत्र से कहा सारिपुत्र जी बच्चे का केस कंपन कर दो और इसे धर्म धन दे दो, बैरागी बना दो। बंधुओं केस कंपन हो गया और वो छोटे से राहुल चीवर पहन के भिक्षुओं के साथ में बैठे और बहुत देर हो गई। मैया ने देखा कि बेटा नहीं आया, छोटी सी उम्र में भिक्षु बना दिया, बैरागी बना दिया। तो आइए बस 1 मिनट में झांकी आप लोगों के सामने है। छोटी सी उम्र और योगी बना दिया, के दीक्षा उसको तुमने भिक्षु बना दिया। और ये दादाजी राजकुमार जी की तरफ से ये सुंदर सी माला पुष्पों की भेंट करके और 50 मुद्राएं भेंट करके चलते समय विदाई के समय सम्मानित कर रहे हैं। भगवान की दया हो।
वर्ष की उम्र में भगवान ने राहुल को बैरागी बना दिया। बोलिए भगवान